हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अगर नहीं हैं तो बहुत जल्दी अच्छे हो जाएं। जो मेरा व्लॉग पहली बार देख रहे हैं, मैं हूँ तुम्हारी बड़ी दीदी। मैं यूके में रहती हूँ। मैं लाइफस्टाइल और गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ अपने चैनल पर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीकडेज में लाइफ जो है बहुत ही ज्यादा बिजी हो जाती है। मैंने सोचा कि मैं ट्राई करती हूँ कि वीकडे में भी मैं रिकॉर्डिंग करूँ और व्लॉगिंग कर पाऊँ। मैंने एक दो बार ट्राई किया है, नहीं हो पाया, बट आई कीप ट्राइंग। और कभी भी हो पाएगा मेरा वीकडे का व्लॉग तो मैं आप सबसे जरूर शेयर करूंगी। आज हमको किसी के यहाँ पर हवन जाना है। हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, उनके यहाँ पर हवन है, वहां हमको जाना है। तो अभी तक के वीडियो में आपने देखा कि आज का दिन कितना बिजी जा रहा है। सुबह उठते ही आज हम सब नहा लिए थे। तो यहाँ पर हमारे फ्रेंड्स, मतलब हम क्योंकि 20 साल से रेडिंग में रह रहे हैं तो बहुत जान पहचान है अब हमारे यहाँ पर। आप मान लीजिए, जहाँ जब भी किसी के यहाँ पर कुछ प्रोग्राम होता है, चाहे पूजा का प्रोग्राम है वो, चाहे उनका वेडिंग एनिवर्सरी फंक्शन हो या बर्थडे पार्टी हो, कोई भी, अभी तक तो यही होते हैं, शादियां अभी तक बच्चों की शुरू नहीं हुई हैं। जो हमारा सर्कल है यहाँ पर, जनरली वो वही लोग हैं जो हमारे साथ 18-20 साल पहले इंडिया से यहाँ पे मूव हुए थे। सबके बच्चे लगभग हमारे बराबर हैं, ज्यादातर, मैं कहूंगी ज्यादातर, थोड़ा सा किसी के 4-5 साल बड़े, किसी के 4-5 साल छोटे, बट ऐसी इसी एज रेंज में हैं। आपने देखा ही होगा मेरे व्लॉग में, यहाँ पर पूजा, रामायण पाठ, हवन और सुंदरकांड पाठ ये बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये हम लोगों की एक कोशिश है अपने बच्चों को इंडियन कल्चर से जोड़ के रखने की। तो हम जब भी हम सब लोग मिलते हैं यहाँ पर, तो आप मानेंगे कि ऐसे 200, 100, 150, 200 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है हमको। और हम लोग सब लोग ट्राई करते हैं कि जिसके घर में कुछ भी, जिसके भी घर में फंक्शन है, जिसके घर में पूजा है या बर्थडे पार्टी है, उनको थोड़ी सी भी अगर हम किसी तरह से कोई मदद कर पाए, या तो उनके घर जाकर हम उनके साथ कुकिंग में हेल्प कर देते हैं, या घर से भी सब लोग अपने घर से भी कुछ ना कुछ बनाकर ले आते हैं। तो आज हम एक पूजा पर जा रहे थे तो मैंने वहां पे ऑफर किया था कि मैं थोड़ी सी पूड़ी बना के ले आऊंगी। तो हम लोग 3 लोग मिलके 100 पूड़ियां बना रहे हैं। तो हम लोग 100 पूड़ियां ले जा रहे हैं और मेरी 2 और फ्रेंड्स हैं जो 100 पूड़ीज ईच लेके आएंगे। और बाकी कई लोग सब्जियां बना रहे हैं, कई लोगों ने उनके वहीं पर उनके घर जाके भी कुकिंग में बहुत हेल्प करी है। तो इसी तरह से हम यहाँ सब मिलजुल के रहते हैं। और बहुत, मतलब हम इंडिया से दूर हैं लेकिन कल्चर से दूर नहीं हैं। और जो हम लोगों ने यहाँ पर एक घर से दूर एक फैमिली बना ली है ना, अब मानिए सभी लोग यहाँ पर इतने अच्छे हैं। और एक बिल्कुल जैसे हमने यहाँ एक अपना ही एक मिनी इंडिया बना लिया है। तो मैं वहां जब जाऊंगी, अगर हवन का कुछ क्लिप वगैरह ले आई तो आज आपको जरूर दिखाऊंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हवन से आने के बाद मैं, अगर शाम को टाइम मिला, और मैं आ ही जाएंगे, वैसे हम लोग 3-4 बजे तक वापस आ जाएंगे, तो मैं आपको आज गार्डन का टूर देती हूँ। गार्डन में हमने नया काम शुरू किया है। तो आपने तो देखा ही है, हम लोग हर वीकेंड पे या वीकडेज में भी शाम को बाहर जाके गार्डन में काम करना पसंद करते हैं। तो हमने गार्डन में एक नया पाथ बनाना शुरू किया हुआ है, गार्डन के बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और नए फ्लावर बेड्स बनाने शुरू करे हुए हैं। तो अगर मैं जल्दी वापस आ गई तो आपको जरूर एक गार्डन का आज का टूर देती हूँ। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए। और अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मेरी फैमिली से। तो आइए चलते हैं हवन में। छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। तो लक्ष्मी मलपगामिनी विश्वमिंदगामस्य प्रधानहं स्वाहा। अस्य ब्रह्मजयजसतां श्रियं देवी जुष्टां स्वाहा। काम सोवितां ये श्रियं काम चंद्रां। चलो जी, 5:30 बज रहे हैं, वापस आ गए हैं हम हवन से। हवा बहुत तेज चल रही है और गार्डन का एक चक्कर काटना तो बनता है। जिस दिन मैं गार्डन में नहीं जाती ना, मेरे को रात को नींद नहीं आएगी ठीक से, तो इसलिए मुझे तो गार्डन में आना ही था। चाहे मैं आज कुछ काम नहीं करूं, सिर्फ उसको देख के चली जाऊं। तो मैंने सोचा चलिए आपको भी दिखा देती हूँ।
तो जैसे ये अभी प्लीज कूड़ा कचरा, हवा बहुत तेज चल रही है आजकल, तो इसको प्लीज इग्नोर करिए, कल सफाई करूंगी मैं। तो ये जब सीढ़ी से ऊपर जाते हैं तो पहले अगर आपको याद हो तो यहाँ सिर्फ घास थी, है ना, और ये डेकिंग है जो आपके जीजा जी ने उखाड़ी थी और मेरे को प्रॉमिस किया है कि वो समर तक वापस लगा देंगे। तो यहाँ वो डेकिंग लगाएंगे, उनका काम चल रहा है, कुछ वुड वर्क, मुझे पता नहीं एक्चुअली में क्या, बट लगा देंगे समर तक, उन्होंने बोला है। उसके आगे मैंने ये फ्लावर बेड बनाना शुरू किया है और उसके साथ ये एक पाथ है। तो इन जो हमारी सीढ़ियां चढ़ के गार्डन ऊपर आता है ना, तो यहाँ सीढ़ी से लेकर पीछे तक बिल्कुल एंड में जो हम पेटी बना रहे हैं वहां तक एक पाथ जाएगा। तो उस पाथ की तैयारी शुरू करी है। डेकिंग के साइड में जो फ्लावर बेड है इसका थोड़ा शुरू किया है और मैंने एक आर्च लगा दी है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये अगर आपको याद हो, ये पेटियो हमने बना रहे थे, तो ये रेडी है, ऑलमोस्ट रेडी है, बस अब इसके ऊपर पेविंग स्लैब्स लगने हैं। ये आर्च लगा दी है। इस आर्च के दोनों तरफ मैंने बेल लगाई हैं। एक तो है लॉनीसेरा, अभी छोटी है, ये बड़ी होंगी तो इसके ऊपर चढ़ जाएंगी, और दूसरी तरफ मैंने लगाई है क्लेमाटिस। तो लॉनीसेरा और क्लेमाटिस दोनों मिलके इस पूरी आर्च को कवर कर देंगी, उम्मीद है। और बाकी सब काम चल रहा है, और ये हमारा यहाँ लॉन्ग वीकेंड है, तो 4 दिन अब गार्डन में खूब काम करेंगे। 4 क्या, एक तो दिन चला ही गया ना, 3 दिन रह गए कल से, तो 3 दिन में काफी काम हो जाएगा। तो ये पाथ बन जाएगा और ये वेजिटेबल बेड्स हैं, ये रेडी करने हैं। तो अगले 3 दिन का प्लान है जी कि ये गार्डन को बिल्कुल सही सा कर देना है, कि बारबेक्यू एरिया भी क्लीन हो जाएगा। तो लास्ट टाइम देख लीजिए एकदम मेसी गार्डन, अगली बार या तो मैं आपको यहाँ काम करते हुए दिखूंगी या फिर आपको क्लीन गार्डन दिखेगा, एकदम नाइस एंड टाइडली, बिल्कुल गर्मियों में बैठने के लिए। तो ये था आपका आज का मेसी गार्डन का टूर। ये यहाँ के फ्लावर बेड्स भी मैंने ठीक करने शुरू करे, अभी तो सभी बहुत ज्यादा मेसी हो रहा है, आपको ठीक से समझ में भी नहीं आएगा। पर मेन ये है कि सीढ़ी से लेकर, जैसे हम जब गार्डन में आते हैं तो हमारे घर से ये सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ी से लेकर फिर ऊपर आते हैं तो ये गार्डन है। अब पहले क्या था, यहाँ पूरे में घास थी, अब हम ये सीढ़ी से लेकर बिल्कुल एंड तक एक पाथ बनाएंगे, क्योंकि एंड में जो पेटियो बन रहा है वो हमारा फायर प्लेस एरिया बनेगा। यहाँ एक डेकिंग बनेगी और उसके साथ में ये बारबेक्यू बना हुआ है, जिसको अगले 3 दिन में मैं बिल्कुल टाइडी कर दूंगी, मैंने आपको वादा कर रही हूँ। और ये वेजिटेबल बेड्स लगेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर फुल सन रहता है। तो ये वाला व्लॉग तो मैं आज डाल दूंगी। नेक्स्ट 3 डेज में जो मैं व्लॉग बनाऊंगी तो आपको मैं दिखाऊंगी कि हमने गार्डन में क्या क्या काम किया। Thank you very much for watching. See you in the next vlog. Bye.